इसमें लगा लीजिए वो तारा थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछा गया है अंत विभाजन बाह्य विभाजन, चांस है 50% पूछेंगे, यो चांस है को परसेंट पूछेंगे 50%। ये क्वेश्चन बहुत इजी ये है। चलिए सवाल वही है अंत या बाह्य, अंत या बाह्य, लेकिन सम त्रिभाग वाला रहेगा तो बीच में ही टुकड़ा करना है। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाग मतलब बंटवारा, तीन भाग में बराबर बराबर बांट देना है, उसी को हम कहेंगे क्या, सम त्रिभाग। पहले कंडीशन को समझते हैं। 1,2 -2 -3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालिए। इसमें अनुपात दिया हुआ नहीं है, अपना मन से सोचना नहीं है, बल्कि अपना मन से देख के समझ के लिखना है कि क्या होगा अनुपात। अनुपात के मतलब mn का मान निकल जाएगा तो पुट कर देंगे आंसर पर। ठीक, जैसे समझते हैं, यहाँ ले लेते हैं। माना a बराबर 1,-2 अब b बराबर की हो गया -3,4 को मिलाने वाली, चलो मिला देते हैं। a हो गया, एक ही हो गया b, एक मान हो गया 1,-2, अब b का मान हो गया -3,4। ठीक, अब इसको तीन भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? तीन भाग में। इस रेखा को तीन भाग में बांटना बराबर बराबर। तो मान लो हमें इतना बना लिए, तो कितना बराबर, कैसे काटेंगे लगे तीनों बराबर, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा हो गया ना, और दो ये बड़ी काटेंगे तीन टुकड़ा होगा। ठीक ना, 1 2 3 ना हो गया। जैसे गिनती पता है तोरा सबके, बताना को घर है, को घर बना, बोलो 1 2 3, देखो 4 हो गया ना, एक घिसटे के साथ बढ़ जाता है, इसलिए एक काटे तो समझो 2 हो गया। जैसे ये काटे तो 2 ना हो गया था, तो तीन टुकड़ा हो गया, बराबर बराबर हो गया ना। चलो एक बिंदु यहाँ ले लेंगे P, एक यहाँ ले लेंगे Q। ये एक है, ये एक है, एक है, बराबर बराबर मान लिए। दो भी मानेंगे एक हो जाएगा, तीन भी मानेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, इसलिए सबसे पहले इकाई क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक, तो ई भी भाग एक, ई भी भाग एक, ई भी भाग एक हो गया ना। तो एक बिंदु हो गया P, एक बिंदु हो गया Q, लेकिन दोनों कहाँ है, भीतर में कि बाहर में, भीतर में है। लेकिन ई कंडीशन लेंगे, इस कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु है इसके लिए होगा 1 अनुपात 1 1 2, कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2, ई P के लिए। लेकिन Q के लिए जब होगा तो आगे को एक 2 गो, तो ये हो गया 2 अनुपात 1। समझ में आया? P बिंदु यहाँ पर ही है, इसके आगे कितना है 1, तो 1 अनुपात, इधर कोग है 2 गो, 1 2, तो 1 अनुपात 2 हो गया। ये कितना हो गया 1 अनुपात 2। आई Q जो है, Q का आगे कोग है 1 2 गो, तो हो गया 2, ये पूरा भाग 2, और पीछे कोग है 1, तो 2 अनुपात 1, यानी दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। पहले P के लिए m अनुपात कितना 1 अनुपात 2, और Q के लिए 2 अनुपात 1, तो दोनों अंतर में लिखेंगे। चूंकि P 1 अनुपात 2 में अंत विभाजित करता है। इस समझ में आया कैसे लिए 1 अनुपात 2, तीनों सम बराबर बराबर में है, तीनों क्या है बराबर बराबर, एक टुकड़ा दो टुकड़ा बराबर है। तो ई बिंदु P है तो आगे में कितना है 1 1, पीछे को हो गया 2 गो, 1 अनुपात 2, यानी m के मान 1, n के मान 2, किसके लिए P के लिए। लेकिन जब बात करते हैं Q के लिए, तो Q के आगे को है 1 2 गो, तो हो गया 2 अनुपात, इन्हें को बचल है 1, तो Q के लिए ये भी निकाल देना है XY, ये भी निकाल देना है XY। ठीक, लिख दिए बिंदु P 1 अनुपात 2 में अंतर विभाजित करती है, इसलिए m का मान 1, n का मान कितना हो गया 2। बिंदु P के लिए निकालते हैं, P का नियामक mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n हो गया। अब पुट कर देना है, m के मान बोलिए, दो सवाल बनेगा, ये वो P के लिए निकाल रहे हैं, वो किसके लिए निकाल रहे हैं Q के लिए, क्योंकि हमको बोला सम त्रिभाग मतलब 2 कंडीशन है, एगो आगे वाला बनेगा, वो पीछे वाले 4 को कहेगा तब, तो 1 अनुपात 3 और 3 अनुपात 1 ना होगा जी, एगो बीचों में होगा 2 अनुपात 2, बीच में रहेगा 2 अनुपात 2 ना होगा। चलिए m के मान बोलिए कितना है 1 गुना x2, तो x1 x2 -3 प्लस n के मान बोलिए 2, तो 2 गुना x1 के मान कितना हो गया 1 बटे m प्लस n, 1 प्लस 2 m y2, m का मान कितना हो गया 1, y2 का मान कितना हो गया y1 y2 4, n के मान 2, y1 के मान -2 बटे कितना हो गया
3 एकम 3 माइनस में 2, 2 में से 3 गया, -1/3 और 0 बटे कुछ हो 0 आंसर। क्यू का मान अपने से निकाल लेना है। एक नंबर बिंदु क्यू के लिए एम के मान 2, एन के मान 1। वीडियो को स्टॉप कीजिए। चलिए बुआ फिर से नया क्वेश्चन। दोनों के क्या क्वेश्चन? तो वही क्वेश्चन नहीं था कि वही अंक है नहीं ना? ए यहाँ की हो गया बी, बोलिए 2,3 6,5 कितने भाग में काटना है? सम त्रि मतलब क्या होता है? 3 बराबर होगा 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, तो 3 टुकड़ा ना हो गया 1 2 3। बताओ ये अगर 1 है तो ये भी कितना होगा 1, ये भी कितना होगा 1। यहाँ पर की लेंगे पी, यहाँ की लेंगे क्यू। तो बताओ ये पी के लिए 1 अनुपात होगा कि नहीं? इन्हें को गए पीछे में 2 गो 1 2, तो हो गया 1:2। जल्दी बताओ क्यू के लिए क्या होगा? नीचे लिखते हैं इसके लिए 2:1, यानी आगे 2 पीछे 1। इसका भी निकाल देंगे x, y। चूंकि P 1:2 में अंतर विभाजन करती है, लड़की नहीं है, इसलिए बोलिए m के मान कितना हो गया 1, n के मान 2 बन जाबे। P का नियामक बोलिए mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 बटे m + n। हो गया? छोड़ दें? बन जाएगा रे। चलिए इसी तरह Q 2:1 में अंतर विभाजन करती है, इसलिए बोलिए बुआ m के मान कितना हो जाएगा 2, n के मान 1 निकल जाएगा Q के मान। चलिए निकाल लेना है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बुआ। लिखिए क्वेश्चन था a बराबर 2,3, a बराबर 2,3, b बराबर -3,5, a बराबर 2,3 और b बराबर -3,5 को b बराबर -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है, तब नए छोरों के निर्देशांक निकाले। निकालना है छोरों के निर्देशांक। हाँ, उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है, तब नए छोरों के निर्देशांक निकाले, नए साइड। फिर से सुन लो एक बार क्वेश्चन। a बराबर 2,3, b बराबर -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है, तब उनके नए छोरों का निर्देशांक निकालें। चलिए टाइम अप। क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, 1.25 किलो क्वेश्चन है, 1.25 kg का। लिखिए a 2,3 एवं b बराबर -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को देखना तो क्वेश्चन कितना है, 1.25 kg ना लगेगा एक बहुत लगेगा 100 ग्राम के। रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है। अब नए छोरों का निर्देशांक निकाले। देखने में बड़ा है लेकिन छोटा बनेगा सवाल।
देख लो सब सवाल को। अंता विभाजन बाय विभाजन कुछ है इसमें? नहीं रे, कुछ नहीं। तो भी समझना, आराम से देखना इत्मीनान से। पहले पढ़ो, दो को पॉइंट है, ए के मान और बी के मान को मिलाने वाली रेखाखंड। अभी छोड़ दो, बस मिला देते पहले, आराम से देखना इत्मीनान से। बीच में लेना है, करगस नहीं लेना रेखा। देखो की किया, दोनों ओर बढ़ाया, तो जगह रहेगा इधर तब नहीं इधर बढ़ाएंगे। ये नहीं कि लेना चौथाइया के यहाँ लेना, बढ़ाना ले जगह पे लिखना नहीं चुहा में बेंच पर, समझी? बीच में लेना है ताकि जगह रहे दोनों साइड, ठीक। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, पढ़ो ध्यान से, सुनो ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं तो असली सुनना है। ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी समान लंबाई के बराबर बढ़ा दिया जाए तो अब नए छोरों का निर्देशांक निकाले। वेरी गुड क्वेश्चन, मस्त है, लाजवाब है, शानदार है, जानदार है। ए और क्या हो गया बी, अब कितना दूरी पर लेंगे, ले लिए मान के अनुमान से, ए बी को मिला दिए 2,3, ये बोलिए हो गया ना बुआ, ले लिए। अब देखना आराम से, मिलाने वाली रेखाखंड जितना दूरी है ने, तो बोला कि उसकी लंबाई के बराबर बढ़ाए हैं। जितना दूरी ए बी है उतने बढ़ाए, उधर उतना बढ़ाए, नहीं समझा रे? बताओ, जितना ए बी है उतने बढ़ाए, जितना ए बी है उतना। मान लो कि नाम दे दिए डी, आई ने बढ़ा दिया, मान लो दे दिए को नाम, चलो अगर नाम पी दे दिया, नाम क्यू दे दिया, कोई दिक्कत है इसमें? अरे क्या बोला, उसकी लंबाई के दोनों ओर बढ़ा दी, जितना ये भी है उतना यो है, उतना यो है। की समझा के मतलब? एक बात पूछूं, अच्छा बताना, भले भले ये भी है, जितना लंबाई ये है उतने बढ़ाए, बता ये बीच में पड़ गया कि नहीं, मध्य बिंदु हो गया कि नहीं? हाँ, तो पूछ रहा कि दोनों सिरों को निर्देशांक निकालिए, एक निकालना है और एक निकालना है। बताओ, एक लिए मध्य बिंदु ई, पीबी के लिए मध्य बिंदु ए, आप ए क्यू के लिए क्यों हो गया? अच्छा बताओ, जब मध्य बिंदु होता है तो ये कैसे आया होगा? आगे आगे जोड़ के दूसरे भागा, पीछे पीछे जोड़ के दूसरे भागा, ये दोनों निकल जाएगा। फिर उसी तरह से एक इसका आ जाएगा मध्य बिंदु बी और पी के, दो कैसे आया होगा? आगे आगे जोड़ के दूसरे भागा। ये 3 कैसे आया होगा? पीछे पीछे जोड़ के दूसरे भागा। समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से पूछा? ठीक है, एक नाम लिख देते हैं x, y, x1 y1 कर देते हैं, क्या करते हैं x2 y2, मतलब अलग नहीं है। चलिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि ए बी को दोनों तरफ समान लंबाई के बराबर बढ़ाई गई है। अब बताओ, जब बढ़ाए हैं तो बताना, इसलिए बताओ ध्यान से, हम मान लिए पी ने बढ़ा दिया, उन्हें की बढ़ा दिए क्यू, तो बताओ जब यहां से बढ़ाए हैं तो बताओ, जब ए से इधर बढ़ाए हैं पी, उन्होंने बढ़ाए हैं क्यू बी से, बताओ हुआ ए बी पी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं? ये ए मध्य बिंदु नहीं हो गया? जितना लेंथ इधर है उतना लेंथ इधर बढ़ाई थी, बीच में पड़ गया, बीच मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट। क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। ए बी पी का क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। जब मध्य बिंदु हो गया तो लिख देंगे इसलिए मध्य बिंदु किसके लिए बोलिए? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। अब बताइए दो कैसे आया होगा? अगर संयोग मान पता चल जाए, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा नहीं करेंगे, इसलिए हो गया। बताना बुआ, मध्य बिंदु में तो किसी कोची लगाते फॉर्मूला, दो बराबर एक्स नहीं है रे, तो आगे आगे जोड़ो, आगे में की है x1 प्लस, अरे रुको ना, अभी ना है, पहले लिख लें तो -3 बटे 2, 2 दूनी 4, x1 प्लस माइनस 4, ये अगली इधर तो 3, कितना आया? अभी आंसर नहीं हुआ, अभी उसी तरह से कर्म निकालेंगे y1 के, तब नहीं करेंगे p के मान। देखो की पूछा, नए छोरों का निर्देशांक, एक छोरा इधर एक छोरा इधर, तो क्या हो गया? छोरे नहीं हुआ रे, छोरा छोरा छोरे, ठीक। हाँ, अब बताना बुआ, इसी तरह 2 के लिए हो गया तो किसके लिए करेंगे? अभी 3 के लिए, तो 3 के लिए पीछे y1 आप प्लस, बोलो जी ये 3 कैसे आया होगा? अरे पिछला जोड़ के दूसरा भागा, 3 दूनी 6, नीचे में एक मान के, तो y1 प्लस 5, तो 6 इधर घटा दो, उधर छोड़ दो y1 के, कितना आ गया? एक जगह ना है, जगह बनाते हैं, हाँ यहाँ मिलाते हैं। अतः पी निकाल रहे हैं, x1 y1, x1 के मान देखो कितना आया? 7, इधर कितना आया? 1, आंसर। वैसे नहीं बनेगा उधर वाला, उतारिए वीडियो पॉज कीजिए थोड़ा।
तरह बताइए बुआ, बी ए क्यू का मध्य बिंदु होगा कि नहीं? इसी तरह बी ए क्यू का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जब होगा तो बताइए -3 बराबर, बोलिए 2 + x2 बटे 2, 3 दूनी 6, 2 + x2 -6, इधर आएगा तो -8। x2 का मान क्या हो गया? बोलिए -5 बराबर 3 y2, 5 दूनी 10, कितना हो गया? -8,7 निकल गया। इजी है ना? तो दे दे वैसे क्वेश्चन लिखिए तो। चलिए बना लेना है घर में। हाँ बस सेम क्वेश्चन है, बनाना है। लिख लीजिए महाराज सब लोग उतारिए पहले। हाँ चेंज कर दिए, 6 2 -3,7। 5 मिनट हम खाली होमवर्क लिखा रहे हैं, बनाना बैठ के एकदम 10 दिन में खूब सिखाते हैं हम टोटल। लाइए जल्दी उतारिए, हम होमवर्क लिखाते हैं। नहीं देंगे इसे, इतना देंगे कम से कम 10 दिन में ठहर हो जाएगा ना। कितना होमवर्क दे? 10 दिन में पूरा बना लेंगे, 10 दिन लग जाएगा बनने में, तुरंत दे देते हैं। पूरा कितना बना पाएंगे? लिखिए तो HW लिखना है। हमरा कैसे देख ले एक बारी? ठीक है, जांच करके चेक नहीं करेंगे, लेकिन कॉपी चेक करिए लेंगे। 10 दिन के बाद आएगी तो चेक नहीं करेंगे ऐसे से। होमवर्क काल दे रहे हैं, मिटाबे बिला लिखिए होमवर्क एक्सरसाइज 7.2। एक में है बुआ 6 सवाल, तो एक का सभी यहाँ देखो लिख दिया 6 सवाल है, को है 6 को दूरी निकालना, ठीक ना। एक का सभी में को सवाल है 6। एक्सरसाइज कितना? 7.2 बतैले बुआ। फिर 3 के 1, 3 के 1, 3 के 3, 5 नंबर, 5 के 1 और 5 के 2, एक अक्ष से दूरी समान है, नहीं पता तेरे? एक अक्ष से और y अक्ष वाला, ठीक है। 7 के 1 भी 2 भी संरेखी है या नहीं? दूरी सूत्र का प्रयोग बताइए, संरेखी है या नहीं है? हाँ 8 नंबर बनाना है, 9 नंबर बनाना है। थीटा से मुक्त हो दूरी, समदूरस्थ वाला। हाँ 11 के 1 और 11 के 2 लिखते जाइए। हाँ लिख लिए बुआ? लिखिए एक्सरसाइज 7.3, 1 के 1 2 3 अंता विभाजन बाय विभाजन वाला है। 2 के 1 समत्री वाला है, समत्री भाग। 2 के 1 भी या 2 के 2 भी। उसके बाद 4 एक्सरसाइज दूसरा में 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर खत्म हो गया ना, वो बनाना है सवाल। एक का सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। दो का और चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाले, बनेगा चतुर्भुज। हाँ दोनों जोड़ देना। ये किस में है? ये एक्सरसाइज किस में है? ये किस में है? पहले क्या हम था रहे हैं
ये पहला में, तीसरा में, चौथा में। इसमें लिखिए 15 का सभी यदि बिंदु संरेख हो तो के का मान निकाले। त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के बराबर किसे 0 करेंगे। 15 का सभी, इतना सवाल हम तेरा बताए थे बुआ। 15 का 4 सवाल है। एक्स का मान निकालिए बिंदु संरेख है, पी का मान निकालिए बिंदु संरेख, के का मान निकालिए बिंदु संरेख है। चलिए तो बनाना इतना सब, इतना बन जाएगा, कमांड हो जाएगा पूरा इस सवाल पर। बंद कीजिए कैमरा। हाँ पूरा।